नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तेनालीराम की कहानी मूर्ख की उपाधि। तो चलिए सुनते हैं। सम्राट कृष्णदेव राय के साम्राज्य विजयनगर में होली दिवाली के त्यौहार बेहद धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाए जाते थे। सम्राट खुद इन त्योहारों पर आयोजित समारोह में भाग लिया करते थे। एक बार होली के अवसर पर सम्राट की तरफ से अनोखे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महल के बगीचे को ईरानी शैली में सजाया गया। विदेशी जायकेदार व्यंजनों के लिए बाहर से अनेक कारीगर बुलवाए गए। होली खेलने के लिए कश्मीर से भारी मात्रा में केसर मंगवाया गया। भांग के लिए बनारस से विशेषज्ञ बुलवाए। फिर सम्राट ने घोषणा की, इस अनूठे होली कार्यक्रम में राज्य के सभी सम्मानित व्यक्ति और राज्य दरबारी आमंत्रित हैं। बेफाक खेलें, विदेशी पकवानों का आनंद लें, मर्यादा में रहकर प्रत्येक मूर्खतापूर्ण कार्य करें। जो सबसे अधिक मूर्ख साबित होगा उसे हम मूर्ख राज की उपाधि के साथ साथ 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी इनाम में देंगे। लोग इस समारोह में भाग लेने के लिए तरह तरह की तैयारियां करने लगे। हर बार यह सम्मान तेनालीराम को मिलता था। इस बार मंत्री और सेनापति ने योजना बनाई कि यह सम्मान पुरोहित को मिले। होली से एक दिन पहले समारोह शुरू हुआ। महल में राज्य के सभी सम्मानित लोग एकत्रित हुए। नृत्य संगीत कार्यक्रम के बाद चुटकुलेबाजी का दौर चला। हर बार जनता तेनालीराम पर ही हंसती थी। इस बार मंत्री ने ऐसा चक्कर चलाया कि तेनालीराम का नंबर ही नहीं आया। रात हुई तो सभी निमंत्रण मिलते ही भोजन पर टूट पड़े। विदेशी पकवानों की खुशबू से सभी के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। एक से एक जायकेदार व्यंजन को खाते समय सभी अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे थे। कोई ग्रास हवा में उछालकर तो कोई दोनों हाथों से खा रहा था। अचानक तेनालीराम की नज़र पुरोहित जी की ओर गई। वह काबुली पिस्ते की बर्फ़ी खा रहे थे। सारे मुँह पर बर्फ़ी के कण लगे थे। कुर्ते पर भी बर्फ़ी के कण बिखरे थे। अचानक तेनालीराम उठा और पानी से भरा लोटा उठाकर आगे बढ़ा और पुरोहित जी के कुर्ते की दोनों जेबों में उलट दिया। पुरोहित जी लाल पीले होकर तमक बोले, यह क्या बदतमीजी है तेनालीराम, मूर्खता की भी एक हद होती है। तुम जैसा मूर्ख दुनिया में और है ही नहीं कोई। वह इतने ज़ोर से चीख रहे थे कि सभी का ध्यान उस तरफ चला गया। पुरोहित जी तेनालीराम को बुरा भला कह रहे थे और तेनालीराम खड़ा हंस रहा था। बात मारपीट तक पहुंची। तभी सम्राट कृष्णदेव राय वहां पहुंच गए। सारी बात सुनकर तेनालीराम से बोले, यह क्या पागलपन है तेनाली, इतनी बड़ी मूर्खता करके भी तुम हंस रहे हो। बताओ, तुमने पुरोहित जी की दोनों जेबों में पानी क्यों डाला। तेनालीराम हाथ जोड़कर बोला, क्षमा करें महाराज, यहाँ जितने भी सज्जन व्यक्ति हैं वे सभी भोजन के साथ साथ पानी भी पी रहे हैं, मगर मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि पुरोहित जी की जेब दनादन बर्फ़ी खा रही है। मैंने सोचा यदि उसे पानी ना मिला तो शायद अपच हो जाए, इसलिए। क्या मूर्खों जैसी बातें निकाल रहे हो। जेब भी कोई आदमी है जो दनादन खाएगी। तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि मैं गलत कह रहा हूँ तो पुरोहित जी की जेब उलट कर देख लीजिए। महाराज ने पुरोहित जी की तरफ देखा तो पुरोहित जी को विवश होकर अपनी जेब उलटनी पड़ी, जिसमें से पानी से भीगी हुई बर्फ़ी के टुकड़े निकलकर बाहर घास पर गिर पड़ी। देखकर सभी को हंसी छूट पड़ी। स्वयं सम्राट कृष्णदेव राय भी मुस्कुराए बिना न रह सके। पुरोहित शर्म के मारे पानी पानी हो गया। वह जितना खा रहा था उससे दुगना अपनी जेब में भर रहा था और इस बार भी वही हुआ। मूर्खराज की उपाधि फिर तेनालीराम को ही मिली। राजा और पुरोहित ने तो उसे पहले ही सबसे बड़े मूर्ख के नाम से पुकार डाला था।